कक्षा आपका स्टडी कक्षा में स्वागत है। माय नेम इज़ देवेंद्र यादव। मेरा नाम देवेंद्र यादव है एंड हियर आई विल मेक यू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस वीडियोस में, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से कैसे हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बन जाए और हमें आदत हो जाए उस चीज़ की। ठीक है, और मैं यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड सारे पैराग्राफ्स लेके आता हूँ ताकि उनमें हमारे डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस जैसे यूज़ होते हैं वो भी उन पैराग्राफ्स में होते हैं। वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस इन वीडियोस में इस चैनल पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये पैराग्राफ। देखिए दोस्तों, आज का जो पैराग्राफ है वो एक लोकल बस के ऊपर है। आई एम इन अ लोकल बस इस पैराग्राफ का टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, बिलोंग मतलब संबंध रखना। ठीक है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है बिलोंग का, तो किसी काम को कोई काम करते हुए इसलिए यूज करने के लिए उस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, वी हैव टू, यहाँ हैव टू किस लिए यूज होता है दोस्तों को पता है? हैव टू करना पड़ता है या फिर ना है। अगर कोई ऐसा हिंदी में सेंटेंस होता है तो उसको बनाने के लिए हैव टू यूज होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आप जाके बेसिक्स क्लियर कर लें। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊंगा सारी चीजें, वहां भी आपके यहाँ भी आप सीख सकते हैं आसानी से, पर बेटर रहेगा कि आप आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर करके आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी हैव टू एडजस्ट, हमें एडजस्ट करना पड़ता है मैनी थिंग्स। क्या एडजस्ट करना पड़ता है? मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे वेदर और आर का यूज देखेंगे अपन। ठीक है, वेदर का मतलब होता है कि चाहे के तौर पे यूज होता है यहाँ पे। जैसे वेदर इट इज गोइंग ऑफिस बाय अ लोकल बस, चाहे फिर वो लोकल बस से जाना हो, और या बाय एनी ओल्ड मॉडल सीडी डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस, या फिर किसी सीडी डिलक्स स्प्लेंडर प्लस से ऑफिस जाना हो, या फिर लोकल बस से धक्के खाते हुए जाना हो, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई चोज लोकल बस, मैंने क्या चूज करी? लोकल बस चूज करी। यानी कि ये चोज यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है चूज का। चूज का मतलब होता है चुनना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट में है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, चूज यूज हुई है। आगे देखते हैं। एज आई एम, अब यहाँ पे एज का यूज किस तरीके से हुआ है? एज का मतलब होता है जैसे कि एज आई एम पोस्टेड इन रूरल एरिया बैंक ब्रांच, जैसे कि मैं एक रूरल एरिया बैंक ब्रांच में पोस्टेड हूँ। आई एम पोस्टेड, ये पेशी में गया है, मैं पोस्टेड किया गया हूँ या मैं पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो ये पेशिव में बना है। यहाँ पे जनरली एम के बाद में या तो कंटिन्यू फॉर्म होती है वर्ब की, है ना, कंटिन्यूस में बनता है तब फॉर्म होती है, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि यहाँ ये पेशिव में गया है। ठीक है, पेशिव में बना है ये सेंटेंस। हाँ, तो कहते हैं, हाँ, जैसा कि मैं एक रूरल एरिया बैंक ब्रांच में पोस्टेड हूँ। वेयर, वेयर, वेयर दो जगह यूज होता है, एक तो क्वेश्चन बनाने में, और अगर बीच में कहीं यूज होता है तो वो जहां के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, बैंक ब्रांच जहां, वेयर मतलब जहां, ओनली वन बस इज देयर, जहां पे केवल एक बस है, वहां पे मैं पोस्टेड हूँ। फिर आगे है, आई कॉल इट खटारा ट्रेवल्स, अगर किसी चीज को हम बुलाते हैं, बोलते हैं ना कि मैं उसे ये बुलाता हूँ, मैं उसको, ये लोग इसको वो बुलाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है आई कॉल इट खटारा ट्रेवल्स, मैं इसे क्या बुलाता हूँ? खटारा, खटारा ट्रेवल्स बुलाता हूँ। आगे देखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही कठिन हो जाता है। अब देखो, ये बहुत ही कठिन होता है या हो जाता है, अब यह इसके लिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे इट को हमें लेना पड़ा है। आप लोगों को पता है कि जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हमें इट या फिर देयर दोनों को यूज करते हैं। यहाँ पे इट को यूज किया है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत ही कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, फॉर मी, मेरे लिए। यहाँ पे फॉर के लिए प्रीपोजिशन फॉर यूज होती है, फॉर मी, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब टू ट्रेवल इन दैट, उसमें ट्रेवल करना मेरे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट बना है, टू के बाद में वर्ब जो होता है वो इनफाइनाइट में जाता है। क्या करना कठिन हो जाता है? टू ट्रेवल इन दैट, उसमें ट्रेवल करना, यात्रा करना कठिन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वेल वाट एवर इट इज, खैर जैसा भी हो, ऐसा बोलने के लिए हमें वेल वाट एवर इट इज का यूज होता है। ठीक है, खैर जैसा भी हो,
इट हेल्प्स मी अ लॉट, जो भी हो जैसा भी हो, ये मेरी जो है बहुत ही मदद करती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा सिंपल टेंस में फोकस किया हुआ है, पूरा सिंपल टेंस में सॉरी पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस को फोकस करते हुए ये पैराग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में ही है, जो डेली उसकी लाइफ में जो हो रहा है उसके बारे में बताया है। इट हेल्प्स मी अ लॉट, ये मेरी बहुत ही मदद करती है, जैसा भी हो, बाकी जो भी हो, खटारा होगी कुछ भी हो, ठीक है। फिर ट्रेवलिंग बिकम्स वेरी इंजॉयबल व्हेन, अब देखो अगर कोई सा बड़ा सेंटेंस आता है ना दोस्तों, तो उसको क्या कर लो कि पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मैं यहाँ पे अभी ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं यहाँ पे जाके रुक जाऊंगा ये कॉमा के पास, ठीक है। ट्रेवलिंग बिकम्स वेरी इंजॉयबल, ट्रेवलिंग जो है, यात्रा जो है वो बहुत ही इंजॉयबल हो जाती है। बिकम्स मतलब हो जाना, यहाँ पे फिर से ये प्रेजेंट टेंस में बना है, ठीक है। ये ट्रेवलिंग जो है ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए बिकम में एस लगा दिया गया है, ठीक है। तो ट्रेवलिंग बिकम्स वेरी एंजॉयबल, जब यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। तायत ये आ रहा है, और वेन, जब एनी स्मार्ट, कोई स्मार्ट वेल एजुकेटेड पर्सन बोर्ड्स द बस, जब कोई स्मार्ट, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, जो भी हो, अगर कोई वेल एजुकेटेड है वो बोर्ड्स हो जाता है बस में। बोर्ड बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, किसी बस पे चढ़ना, ट्रेन पे चढ़ना, कार पे चढ़ना, किसी वाहन पे चढ़ना, उसके लिए यहाँ पे बोर्ड यूज होता है। और बोर्ड के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन, जैसे बोर्ड ऑन, बोर्ड फॉर, बोर्ड एट, बोर्ड इन, ये कुछ भी नहीं यूज होता है। डायरेक्ट बोर्ड जिसपे हो रहे हैं उसको लिख दिया जाता है। जैसे वेल एजुकेटेड पर्सन बोर्ड्स द बस, बोर्ड करता है बस को, ठीक है। यहाँ पे एस फिर से यूज हुआ है, किस लिए? क्योंकि ये जो एजुकेटेड पर्सन है वो सिंगुलर है, बाकी ये एस वर्ब में ऐड नहीं हुआ है, वर्ब सिर्फ बोर्ड है, ठीक है ना। और जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसके लिए ये एस लगा है। कहाँ पे बोर्ड होता है? वो जब बोर्ड में बोर्ड्स होता है जब बस में, तो हमारी जो यात्रा होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाता है, इंजॉयबल हो जाता है, आनंददायक हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। बट परंतु इन माई केस देयर इज नथिंग लाइक दैट, परंतु मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे देखो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर या फिर इट का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे देयर का यूज हुआ है। सो बट इन माई केस देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में। ऑल द टाइम्स इट गेट फुल ऑफ पैसेंजर्स, ऑल द टाइम्स मतलब हर टाइम, पूरे मतलब पूरे समय या हर टाइम, हर वक्त, ये क्या हो जाती है? टाइम गेट्स, ये हो जाती है। इट, अब इट किसके लिए यूज होता है? फिर इट यहाँ पे यूज होता है निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए, यानी कि बस के लिए यूज हुआ है, और ये गेट्स हो जाती है। ये भी एक सिंगुलर है, इसलिए गेट में एस लगा है, ठीक है। इट गेट्स फुल ऑफ पैसेंजर्स, ये जो यात्रियों से फुल हो जाती है। दैट इज वाई मतलब इसीलिए, इसीलिए आई डोंट, ठीक है, दैट इज वाई, इसलिए आई डू नॉट गेट एनी सीट, इसलिए मैं कोई भी सीट प्राप्त नहीं करता हूँ, मुझे कोई भी सीट नहीं मिलती है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई एम अनेबल टू गेट सीट, दैट इज वाई आई एम अनेबल टू गेट सीट, इसलिए मैं सीट पाने के लिए असमर्थ रहता हूँ। टू सीट ऑन, अब यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट आ गया है, क्योंकि टू के बाद में के लिए, बैठने के लिए, है ना, के लिए के लिए यहाँ पे टू यूज हुआ है। और ये जो सीट है ये नाउन, सॉरी ये वर्ब है, इसीलिए टू यूज होता है। अगर ये जो है आपका क्या बोलते हैं नाउन होती तो फॉर यूज होता है, ये वर्ब है इसलिए यहाँ पे टू यूज हुआ है। टू सीट ऑन, हाउ एवर, अब देखिए यहाँ पे और प्रीपोजिशन भी यूज हुई है। अगर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे टू सीट, और सीट के बाद में सब्जेक्ट नहीं है, तो जो सीट के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो यूज करते हैं, टू सीट ऑन, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ होता टू सीट ऑन द बस, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता तो फिर ये ऑन नहीं होता, मतलब ऑन होता पर पीछे नहीं होता, तो इसलिए इसके साथ में ये क्या होता है? ऑन यूज होता है प्रीपोजिशन। हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, समटाइम्स कभी कभार, आई गेट द सीट, मैं सीट मुझे मिलती है, मुझे प्राप्त होती है सीट, आई गेट द सीट, बट परंतु, फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए, बिकॉज क्योंकि, है ना, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि आई ऑलवेज लीव दैट, अब मैं छोड़ देता हूँ, आई ऑलवेज मैं हमेशा, लीव मतलब छोड़ देता हूँ, ये लीव के साथ में यहाँ पे एस यूज नहीं हुआ है, लीव मतलब छोड़ना वर्ब है, पर यहाँ पे एस यूज क्यों क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो आई है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरल होता है, ये प्लूरल में आता है, इसलिए लीव के साथ में यहाँ पे एस नहीं लगा है। तो आई ऑलवेज लीव
मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। दैट किस लिए लगे, उसको छोड़ देता हूँ, इसको बस को नहीं, किसको, चेयर की बात कर रहा है वो, कुर्सी की बात कर रहा है, कुर्सी को मैं छोड़ देता हूँ किसके लिए, फॉर एनी अदर नीडी पर्सन, में किसी अदर आवश्यकता जिसको होती है उस पर्सन के लिए छोड़ देता हूँ। नीडी पर्सन मतलब जिसको किसी चीज, उस चीज की आवश्यकता होती है, तो उस नीडी पर्सन के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, सेम थिंग हैपन्स, जो यही चीजें होती है, कब होती है, हैपन्स मतलब होती है, बोलते हैं ना हम, यही ये होता है, ये होती है, ये रेगुलर होता है, तो वैसे ही सेम थिंग हैपन्स, यही चीजें होती है। मैंने बताया था दोस्तों ये पूरा प्रेजेंट टेंस पे फोकस्ड है, ठीक है, इसलिए अब सेम थिंग भी यहाँ पे प्लूरल तो है नहीं, यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ में हैपन के साथ में एस लगा है। सेम थिंग हैपन्स, यही चीजें होती है। वाइल, जब, अब यहाँ पे वाइल जबकि के लिए यूज हुआ है, अगर जबकि रिटर्निंग होम, जब मैं रिटर्न हो रहा होता हूँ घर के लिए, तब भी यही चीजें होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आई गेट सो टायर्ड, में आई गेट में हो जाता हूँ, है ना, अपने आप में होना, उसके लिए हम गेट यूज होते हैं, तो आई गेट में हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ, सो टायर्ड। अब यहाँ पे सो और दैट क्यों यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। सो मतलब इतना की यूज करना, वहां पे सो और दैट यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। आई गेट सो टायर्ड, में इतना थक जाता हूँ, दैट कि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं कोई भी काम करने का इच्छुक ही नहीं होता हूँ, मेरी कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम पूरे हिंदी सेंटेंस को एज इट इज इंग्लिश या फिर एज इट इज इंग्लिश को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें उसको थॉट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेरी कोई भी काम करने की फिर इच्छा नहीं होती, ऐसा बोलने के लिए हम कैसे बोलेंगे, आई गेट सो टायर्ड दैट आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं कोई भी काम करने का इच्छुक ही नहीं होता हूँ। देयरफॉर, इसलिए, आई नीड एन आवर स्लीप, इसलिए मुझे 1 घंटे की क्या चाहिए होती है, 1 घंटे की नींद चाहिए होती है, यानी कि 1 घंटे की नींद मतलब आवश्यकता होना, 1 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। टू बी री एनर्जाइज्ड, फिर से एनर्जाइज्ड रहने के लिए, है ना, किस लिए नींद चाहिए, फिर से एनर्जाइज्ड होने के लिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, कल मैं और भी दूसरी चीजें, नई चीजें लेके आऊंगा, है ना। ये पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे था, अगला जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।